आज ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। और देखो यार, सब्सक्राइबर देख के कभी जज मत करो चैनल को। यार तुम सब कहाँ, यार किस दुनिया में तुम सब जी रहे हो? दुनिया कहाँ से कहाँ चल गया। तुम सब सब्सक्राइबर और व्यू देख के जज कर रहे हो। यार तुम्हें पढ़ना है, तुम कंटेंट देखो ना मेरे भाई। कहाँ फंसे हो यार, तुम किस दुनिया में फंसे हो अभी तक? मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, बेस्ट तरीके से दे रहा हूँ। कोई भी चैनल छोटा से बड़ा होता है यार, तुम सब समझ नहीं रहे हो। एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, जाके चुपचाप प्लेलिस्ट ले देखो ना यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाओ, हिंदी का ऑब्जेक्टिव लगा लो या हिंदी के कोर्स में चले जाओ यार। यूट्यूब पे पूरा फ्री है, ऐप पे सब चीज़ें हैं 99 रुपये में। ऐप मत लो ना यार, यूट्यूब से पढ़ाई करो। सब्सक्राइबर देख के लेकिन जज मत करो प्लीज़। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता या नाटक? तो किसके अंदर आता है? निबंध के अंदर, क्योंकि ओ सादा नीरा जो तुम्हारा चैप्टर है वो निबंध है। इतना याद रखो। एक एक चीज़ को यार काफ़ी बारीकी से करो। अब मैंने बोला कि ओ सादा नीरा एक निबंध है, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। तुम्हें याद हो जाना चाहिए उसकी बातों की तरह, उसके इग्नोर करने की तरह। वो जैसे इग्नोर करता है, वो जैसे इग्नोर करती है, सेम क्वेश्चन को मान लो ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे तुम्हें ख़त्म करना है। दैट्स इट। इस चैप्टर को उड़ाना है कैसे भी, अभी 12 मिनट में। अगर नहीं होगा दोबारा देखेंगे, निचोड़ देंगे। इस पाठ के लेखक कौन है, यानी कि ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरह से बेहतर तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है। सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वाला करा रहा हूँ और चैप्टर का निचोड़ भी है, ठीक है? तो टेंशन मत लो, सिर्फ चैप्टर वाइज चीज़ें करके देखो हिंदी में। अगर तुम पूरा 100 में 50 नहीं मार के आते हो तो मेरे से आगे बोलना। पूरा ग्रामर और पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव मैं आपको अच्छे तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो निबंधकार थे, है ना? और एक नाटककार भी थे। निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है? देखो तो अच्छे से आपको इसमें निबंधकार दिया, वो नाटककार और निबंध लिखते थे मेरे भाई, अच्छे से याद रखना, ठीक है? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः अगर पूछ दे, ध्यान से देखो, मूलतः तो निबंधकार थे। वो नाटककार तो थे लेकिन मूलतः की बात कर दिया। अगर मूलतः ना रहेगा तो नाटककार और निबंधकार वो दोनों थे, अच्छे से याद रख लेना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैंने क्लियर कर दिया कि अगर मूलतः ना रहेगा तब आपको उस तरह से मारना है। और 4 नंबर का सवाल है तुम्हारा कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? किसका? बिहार का शिक्षा सचिव उन्हें नियुक्त किया गया था, जगदीश चंद्र माथुर को। क्लियर है? तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का विस्तार किया। और वो बोला करते थे कि अगर मान लो एक इंसान के पास 20 काठा खेत है तो उसमें से 3 काठा में नील की खेती करनी पड़ेगी। ये किसने कहा था? अंग्रेज ने। किसे? किसानों से, याद रखना। तो जितना अगर मान लो किसी का 4 काठा है तो उसको 6 काठा में नील की खेती करनी पड़ेगी। अगर 60 काठा है तो उसको 9 काठा में नील की खेती करनी पड़ेगी। क्लियर है ना? तो 20 काठा पे मतलब 3 काठा में उसे नील की खेती करनी पड़ेगी। किसे? किसान को। और ये बात किसने कहा था मेरे भाई? तो यह बात कहा था किसने? अंग्रेज ने, याद रखना, ठीक है? चलो अगला है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो चंपारण में जो मुख्य कारण था ना, जंगलों की कटाई। जंगल सब कट गए, महावना हो गया, जगह समतल हो गया, तो पानी रुकता नहीं था, है ना? इसलिए बाढ़ प्रचंड रूप से आता था। तो जंगल कट गया था, पेड़ पौधे नहीं बचे, तो इसीलिए। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, है ना? 7 नंबर का, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे, है ना? तो पुंडलिक जी मेरे भाई कौन थे? 7 का ऑप्शन बताना है। वो एक चिकित्सक थे। पुंडलिक जी एक चिकित्सक थे। क्या थे? एक चिकित्सक थे। चलो क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 8 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र के द्वारा नाटक पूछ रहा है, तो इनमें से 4 गो, दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क या ओ मेरे सपने। तो कोणार्क जो है ना, वो इनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। मैंने इसे इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से बताया मेरे भाई, ठीक है? तो एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? उपाधि पूछ रहा है। 4 गुत में विद्या दिख रहा है, प्रदक्षिणा, विद्या परिधि, विद्या कामिनी, या इनमें से कोई भी नहीं मेरे भाई। तो 9 का ऑप्शन फटाक से बताओ कौन सा होगा? विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, है ना? विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, याद रखना।
अगला है 10 नंबर का सवाल, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, उन्होंने लिखा है 10 तस्वीरें। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है मेरे भाई, तो ओ मेरे जो सपने हैं वह एक नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है, एक नाटक है। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 12 नंबर का सवाल है और 12 नंबर ऑप्शन कह रहा है। ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम सादा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को नियमित बना के लिखा गया है ना। गंडक नदी को नियमित बना के ओ सादा नीरा जो आपका चैप्टर है लिखा गया है। और मैं एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको बोल के नहीं जा रहा, आप देख सकते हो मेरे भाई। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो निबंध है मेरे भाई। बोलते क्षण एक निबंध है, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, और ओ सादा नीरा जो आपका चैप्टर है वो भी क्या है? आपका एक निबंध है। तो 14 नंबर के सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले की बात कर रहा था आज से, कि बाढ़ आता था, गंडक नदी को माध्यम बना के ओ सादा नीरा तुम्हारा चैप्टर लिखा गया है। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव करोगे ना, इधर उधर से सारी चीज़ें बोलते बोलते, तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? बताओ, राजा हरिश्चंद्र को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तुगलक नहीं, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किसे? हरिश्चंद्र देव राजा को। ठीक है, अगला जो कि 16 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? मेरी बांसुरी लिखा था, बंदी लिखा था, कोणार्क लिखा था, रेशमी टाई नहीं लिखा गया है। तो सी नंबर का ऑप्शन उनका बिल्कुल सही हो जाएगा कि रेशमी टाई उनके द्वारा यानी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना अपना MK चैनल, ऐप डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन बताना है मेरे भाई। तो थारन शब्द जो है ना, थार से विकसित है। थार से। अगर टोटल PDF चाहिए हिंदी का 79 रुपया का बैच होगा ऐप पे, व्याकरण और हिंदी दोनों, है ना, हिंदी भी और व्याकरण भी। सेम अगर इंग्लिश में टोटल चाहिए 79 का, अगर इसका पूरा बैच और PDF दोनों चाहिए तो 99 रुपया, और इंग्लिश में PDF और बैच पूरा चाहिए तो मात्र 99 रुपया। अब बताओ, बिहार बोर्ड में इतना सस्ता तुम्हें कौन देगा? यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐप पे चले जाओ ना, डाउनलोड कर लो, ले लो बैच अगर मन करे तो, वरना देखो यूट्यूब से। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो था वो किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। आपका जो है ध्यान ना वो ऑप्शन पे फटाक से पढ़ना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि अगर ऑप्शन चारों नहीं देखोगे तो एग्जाम में भाई तुम ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे सामने हो क्या रहा है। समझ रहे हो? चलो, गांधी जी चंपारण के मतलब गांधी जी चंपारण कब आए थे मेरे भाई? तो अप्रैल में आए थे 1917। डेट याद रखना, 1917 अप्रैल में। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। 20 नंबर का सवाल है और 20 नंबर का सवाल आप फटाक से आंसर दोगे। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से धांगड़ को बुलाया गया था। धांगड़ का मतलब होता है भाड़े का मजदूर, नील की खेती कराने के लिए। चलो ठीक है, मतलब अंग्रेज लोग बुलाया करते थे कि उसे किसानों से खेती कराते थे और भी कामों के लिए भाड़े का मजदूर का इस्तेमाल किया था। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है। 3 कठिया याद रख लेना, 3 कठिया है ना, तो नील से है। किससे संबंध है मेरे भाई? नील से है 3 कठिया शब्द का प्रयोग। और अगला सवाल है जो कि तुम्हारा 22 नंबर का सवाल है, और 22 नंबर का सवाल बोल रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1918 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1918 को, नहीं 1917 को हुआ था, है ना, याद रख लेना। वहीं तो 17 नहीं, 18 नहीं 17। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लो, थोड़ा सा होता है भाई मिस्टेक, चलो कोई नहीं। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। मैंने मिस्टेक करा तभी आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो डिटेल में आपको याद भी हो गया। चलो कोई नहीं। चलो 23 नंबर का सवाल है तुम्हारा। 23 नंबर का आप सवाल देखो। ठीक है, कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति है? जानवर और जानवर नहीं है, कहानी नई कहानी नहीं है,
ग्यावर, अरे यार नहीं है, भोर का तारा है। कौन है मेरे भाई? भोर का तारा है, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। तो आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, इनके लेखक के बारे में जानना होगा, कृति के बारे में जानना होगा, इन्होंने क्या क्या लिखा है, तब तो आप बता पाओगे ना। 24 नंबर का सवाल है कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था। क्या? आम्रवन। ठीक है, चलो अगला सवाल है, आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओ सादा नीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण के भूमि के बारे में बताया गया है, चंपारण के बारे में बताया गया है। तो चंपारण के क्षेत्र के बारे में, जगह के बारे में बात की गई है ओ सादा नीरा चैप्टर के अंदर। ठीक है, और मुझे लगता है कि और एक दो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे। 26 नंबर के सवाल देख लो, है ना। कहता है बाजार कहाँ बन रहा था? भौसा लोटन में, भैंसा लोटन में, है ना, भौसा लोटन में बाजार बन रहा था, तो याद रख लेना। चलो, और अगला सवाल है तुम्हारा 27 नंबर का। 27 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि माथुर जी को भितिहारवा पहुँचने पर कौन मिला? तो पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिला था? माथुर जी को भितिहारवा जो गांव था वहां पहुंचने पर उनको पुंडलिक जी मिले थे। और अगला सवाल है, चलो अगला सवाल भी हम लोग कर लेते हैं कि पंडई नदी कहाँ जाती है? तो भिखराथोरी जाती है। कहाँ जाती है मेरे भाई? भिखराथोरी जाती है, जो पंडई नदी थी, है ना। अच्छे से याद रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे VVI जो ऑब्जेक्टिव है ना क्लियर हो गए होंगे। आप चाहो तो PDF वाला बैच ले सकते हो, जब मन तब पढ़ना होगा आपको, है ना। आप कोई भी ले लो, है ना, जाओ आराम से करो, वरना आपकी मर्जी। वैसे फ्री में जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, उसे डाउनलोड कर लो जाके। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ मेरे भाई। तो बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, एंड मचा देना है ना। चलो।